नाज़रीन मोहतरम, रूस का Su-57 तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और तकरीबन इसी साल रूस की एयर फोर्स में ये फाइटर जेट शामिल भी हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही इस तैयारे का एक्सपोर्ट वेरिएंट भी दूसरे ममालिक को देने के लिए तैयार किया जा रहा है। इनमें से कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिनको रूस के सदर की जानिब से बाकायदा तौर पर रूस के ये 5वें नस्ल का लड़ाका तैयारा फरोख्त किए जाने के लिए पेशकश की गई। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वो कौन से ममालिक हैं कि जिनको रूस अपना ये फाइटर जेट फरोख्त करना चाहता है, और इस पर भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान भी इन ममालिक में शामिल हो सकता है जो इन तैयारों को हासिल करने जा रहे हैं। दोस्तों, मुसलसल 3 साल तक इस तैयारे को टेस्ट करने के बाद अब Su-57 फाइटर जेट का पहला बैच रूस की एयर फोर्स में शामिल होने के लिए बिल्कुल तकरीबन तैयार है। मगर इसके साथ ही कुछ ममालिक और भी हैं जो इस तैयारे को हासिल कर सकते हैं। रूस का शायद ये पहला फाइटर जेट होगा जिसकी एक्सपोर्ट के लिए रशियन सदर की जानिब से कई ममालिक को ऑफर की गई। इनमें तुर्की और चाइना भी शामिल हैं। दोस्तों, रशियन फाइटर जेट Su-57 जिन ममालिक को बिना किसी रुकावट के फरोख्त किया जा सकता है, इनमें म्यांमार भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ये वही मुल्क है जो पाकिस्तान से JF-17 थंडर हासिल कर चुका है। हाल ही में रूस में मौजूद म्यांमार की एम्बेसडर की जानिब से रूस को इन्फॉर्म किया गया था कि म्यांमार रूस के फाइटर जेट में दिलचस्पी रखता है। इससे पहले भी म्यांमार रूस के साथ अपने पुराने MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए Su-30 के लिए राब्ता कर चुका है। लेकिन इसके साथ साथ म्यांमार अब रूस से Su-57 फाइटर जेट खरीदने के लिए ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, म्यांमार और रूस के दरमियान इस वक्त इस फाइटर जेट के लिए बाकायदा बातचीत का आगाज हो चुका है। माहिरीन का ख्याल ये है कि म्यांमार कम तादाद में रूस से ये फाइटर जेट हासिल कर सकता है। दोस्तों, दूसरा मुल्क है अल्जीरिया, जो नॉर्थ अफ्रीका की एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। ये मुल्क अफ्रीका का एक मुल्क है जो रूसी साख्ता हथियारों पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है। 2015 में ये मुल्क रूस से S-400 की 4 बैटरियां भी हासिल कर चुका है। दोस्तों, ये वाहिद मुल्क है जो रूस के Su-57 के एक्सपोर्ट वेरिएंट का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, अल्जीरिया रूस से Su-35 हासिल करने जा रहा था, मगर रूस के Su-57 जेट की वजह से इसने Su-35 की खरीदारी मंसूख कर दी थी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मुल्क की जिसको रूस की जानिब से एक बार नहीं बल्कि 12 मरतबा ऑफर की गई। दोस्तों, वो मुल्क है तुर्की। अमेरिका के साथ F-35 डील के बाद रूस तुर्की के स्टेल्थ फाइटर जेट के फ्लॉप को पूरा करने के लिए सामने आया था। तुर्की और अमेरिका के दरमियान F-35 के तमाम मामलात इस वक्त ठीक ठाक जा रहे थे जब तक तुर्की की जानिब से रूस से S-400 दिफाई सिस्टम हासिल नहीं किया गया था। मगर बाद में दोनों ममालिक के दरमियान मामलात तनाव का शिकार हो गए। दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि तुर्की अब F-35 प्रोग्राम से भी मुकम्मल तौर पर आउट है। रूस और तुर्की के दरमियान न सिर्फ चंद माह पहले इस प्रोजेक्ट के लिए मुआहदा हुआ था, बल्कि दोनों ममालिक मिलकर इस तैयारे को बनाएंगे भी। मगर इस फाइटर जेट के लिए तुर्की की तरफ से सिर्फ अमेरिका को धमकी देने के लिए ही कहा गया था कि F-35 अगर अमेरिका नहीं देता तो फिर रूस की जानिब से स्टेल्थ फाइटर जेट हासिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, रूस इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है कि तुर्की ये फाइटर जेट हासिल करे। इसकी एक वजह ये है कि तुर्की 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों को बड़ी तादाद में हासिल करना चाहता है, इसलिए रूस ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। दूसरा, तुर्की के पास भी F-35 के बाद इस फाइटर जेट के अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं, और ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक को लेकर कोई बड़ी पेशरफ्त सामने आ सकती है। दोस्तों, तुर्की के बाद जो मुल्क रूस से Su-57 जंगी तैयारा खरीदने जा रहा है वो है पाकिस्तान का दोस्त मुल्क चीन। दोस्तों, चीन ऐसा मुल्क है जो पहले भी रूस से सखोई के कई वेरिएंट हासिल कर चुका है, और अभी हाल ही में रूस से चीन ने बड़ी तादाद में सखोई 35 भी हासिल किए हैं। रूस की जानिब से कई बार चीन को Su-57 हासिल करने की ऑफर की गई। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि चीन रूस से ये फाइटर जेट हासिल नहीं करेगा, क्योंकि अगर चीन Su-57 हासिल करता है तो चीन के अपने स्टेल्थ फाइटर प्लेन की सेल मुतासिर होगी। वहीं पर कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि स्पेन चंद एक तैयारे हासिल कर सकता है, वो भी सिर्फ ट्रेनिंग अमूर टेक्निकल स्टडी के लिए। लेकिन चीन की तरफ से ऑफिशियली तौर पर रूस को इस ऑफर का कोई जवाब नहीं दिया गया, मगर रूस की जानिब से चीन को इन ममालिक की सफ में रखा गया है
जिन ममालिक को ये फाइटर जेट फरोख्त किए जा सकते हैं। दोस्तों हाल ही में चीन ने रूस से जदीद तरीन S-400 फिजाई दिफाई निज़ाम भी हासिल किया है। दोस्तों अब बात करते हैं इस मुल्क की जो इस प्रोग्राम में मुकम्मल तौर पर रिश्तेदार था। जी हाँ दोस्तों, भारत 2018 में तमाम हिसाबो किताब लगाने के बाद भारत की एयरफोर्स ने ये ऐलान किया था कि ये त्यारा इनकी जरूरत से मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए वो इस प्रोग्राम से अलहदा हो रहे हैं। मगर बाद में भारत को इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए कई कोशिशें की गई। हाल में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फिर एक इंटरव्यू दिया गया। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल की तरफ से कहा गया कि वो अभी देख और समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो इस त्यारे को मुकम्मल तौर पर नहीं ले सकते, और ना ही फिलहाल भारत की तरफ से ये बताया गया कि वो रूस का फाइटर जेट हासिल करेगा या नहीं। मगर भारत इन त्यारों की बड़ी तादाद को हासिल करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन रूस अब भी ये नहीं चाहेगा कि भारत की एयरफोर्स इस फाइटर जेट के अलावा किसी और फाइटर जेट में दिलचस्पी रखे। दोस्तों भारत के बाद नंबर आता है ईरान का। दोस्तों ईरान इस वक्त चारों तरफ पाबंदियों की जद में है और रूस के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं जो जदीद तरीन फाइटर जेट ईरान को फरोख्त करे। कुछ माह से ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि ईरान और रूस के दरमियान चंद खुफिया डील्स भी हुई हैं जो कि त्यारों के मुतल्लक थी, और ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ईरान पाकिस्तान से JF-17 थंडर भी हासिल कर सकता है, और दूसरी तरफ रूस ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों को मानता भी नहीं। इसलिए रूस वाहिद ऐसा मुल्क है जो ईरान की एयरफोर्स को जदीद त्यारे फरोख्त कर सकता है, और 45 साल से कोई भी नया फाइटर जेट ईरानियन एयरफोर्स में किसी और मुल्क की तरफ से शामिल नहीं हुआ। ईरान इस वक्त अपनी एयरफोर्स के लिए जदीद और नए हथियार हासिल करने का ख्वाहिशमंद है, इसलिए ईरान की तरफ से भी दिलचस्पी जाहिर की जा रही है, और ईरान को ये त्यारा हासिल करने में कोई परेशानी भी नहीं, बल्कि ईरान और रूस के दरमियान इन त्यारों की डील के हवाले से क्या चल रहा है ये भी किसी को कुछ पता नहीं। दोस्तों अब आते हैं इस पॉइंट की तरफ कि क्या पाकिस्तान कभी इन त्यारों को रूस से हासिल कर सकता है, या फिर रूस अपनी इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को फरोख्त करेगा। दोस्तों पाकिस्तान ने जब भी कभी रूस से जदीद तरीन हथियार लेने की ख्वाहिश की तो भारत ने अपने असर और रसूख की वजह से रूस को इस बात पर मजबूर किया कि रूस इस माहदे से इनकार करे। दूसरी बात यह है कि ऊपर जिन ममालिक का जिक्र हुआ है वो रूस से ये फाइटर जेट हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप गौर करें कि वो तमाम ममालिक रशियन फाइटर प्लेन के रेगुलर कस्टमर हैं, और इनको तो ये फाइटर प्लेन हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं, मगर पाकिस्तान की एयरफोर्स में रूस का एक सिंगल फाइटर जेट भी मौजूद नहीं। इसलिए रूस पाकिस्तान को अपना फाइटर जेट बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी इस त्यारे के लिए रूस से राब्ता नहीं किया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स Su-35 के लिए रूस से कई बार राब्ते कर चुकी है, और वो भी पिछली हुकूमत ने राब्ता किया था, मगर मौजूदा हुकूमत ने Su-35 वाला मामला भी बिल्कुल खत्म कर दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स खुद अपने प्रोजेक्ट अज़म के तहत 5वीं नस्ल के लड़ाका त्यारे पर काम शुरू कर चुकी है, इसलिए पाकिस्तान को 5वीं नस्ल के लड़ाका त्यारे के लिए दूसरे ममालिक से राब्ता करने की जरूरत नहीं। Su-35 की प्रोडक्शन की निस्बत बहुत स्लो है, इसलिए इस फाइटर जेट की बहुत छोटी तादाद में ही प्रोडक्शन हो रही है जो इन ममालिक को हासिल करना चाहते हैं। इन सब को एक ही बार में डिलीवरी मुमकिन नहीं, इसलिए तमाम ममालिक ये त्यारे हासिल कर भी लें तो रूस को इन त्यारों की डिलीवरी के लिए मजीद 15 साल लग जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक और बात से आगाह करता चलूं कि अगर भारत रूस और अमेरिका से कुछ फाइटर जेट खरीदे तो फिर पाकिस्तान को भी फाइटर जेट या तो खरीदना पड़ेगा या फिर अपने प्रोजेक्ट अज़म को इंतहाई तेजी से मुकम्मल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर भारत रूस से Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट हासिल कर लेता है तो अमेरिका भारत से नाराज हो जाएगा, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान अमेरिका से F-35 भी हासिल कर सकता है, और अगर भारत अमेरिका से F-35 खरीदता है तो रूस भारत से नाराज हो जाएगा, जिसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान रूस से Su-57 हासिल कर सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान का अपना दोस्त चाइना भी 2 तरह के स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है, इसलिए पाकिस्तान को इस हवाले से कोई दुश्वारी नहीं हो सकती। इसलिए इस हवाले से अभी तक कोई खबर भी मंजरे आम पर नहीं आई। दोस्तों हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ تو دوستو اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔